दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे करंट अफेयर सीरीज में आज पढ़ेंगे 17 सितंबर 2020 को कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना? इटली का फ्यूमसनो एयरपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कमिंग एग्जाम में इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। 18 सितंबर 2020 को पहली बार वैश्विक स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? पहली बार है। हाँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। अगर 18 सितंबर 2020 को बात करते हैं किस विषय के साथ विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया, तो सेव वाटर। किसके है? सेव वाटर। ये सॉल्व वाटर नहीं है, क्या है? सेव वाटर है। ठीक है। अभी 18 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? मैक्सिको है। ये भी इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला अगर देश होता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला देश कौन बना है? मैक्सिको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड लाने वाला कौन है? मैक्सिको। ठीक है। 18 सितंबर 2020 को वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक में वैश्विक जो स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 में है, पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंगापुर। ठीक है। वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 में पहला स्थान किसको मिला? सिंगापुर में। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 की बात करते हैं, किसे चुना गया है? सैफ विकास खन्ना को। अगर 18 सितंबर 2020 की बात करते हैं, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसे चुना गया है? तो सैफ विकास खन्ना को। ठीक है। अगर यहाँ 18 सितंबर 2020 को जारी जैसे स्मार्ट जो सिटी इंडेक्स है 2020 में, भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो हैदराबाद रहेगा। भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो हैदराबाद रहा। 18 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 18 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व बांस दिवस मनाया गया। 18 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व बांस दिवस मनाया गया। 19 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया गया? तो अचीव ए ट्रेस फ्री कोस्ट लाइन। 19 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया गया? तो अचीविंग ए ट्रेस फ्री कोस्ट लाइन। ठीक है। 19 सितंबर 2020 को बात किया जाता है किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं के विस्तार के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? तो कैनरा बैंक। 19 सितंबर 2020 को किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं के विस्तार के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो कैनरा बैंक ने किया है। किसने किया है? कैनरा बैंक ने किया है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 19 सितंबर 2020 को जो चेन्नई में आईपीएल खेला गया, चेन्नई में 2020 को खेले गए आईपीएल 2020 का पहला मैच किसने जीता? तो चेन्नई के सुपर किंग्स ने जीता था मुंबई इंडियंस को हरा कर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी नया आईपीएल में तो आईपीएल 2021 स्टार्ट हो गया, तो ये तो आईपीएल 2020 उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। ठीक है। 19 सितंबर 2020 को किस राज्य ने भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है। कहाँ पे ये बनाएंगी? तो नोएडा में बनाएगी। 19 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। 19 सितंबर 2020 को कहाँ में कोरोना काल के दौरान दुनिया का पहला खुशियों का म्यूजियम बनाया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला खुशियों का म्यूजियम कहाँ है? डेनमार्क। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 20 सितंबर 2020 को किस भारतीय युवा को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर की सूची में शामिल किया गया? तो उदित सिंघल को किया गया है। 20 सितंबर 2020 को किस भारतीय युवा को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर की सूची में शामिल किया गया? तो उदित सिंघल। 20 सितंबर 2020 को कौन सा देश जीबीटी आचार संहिता में पर्यवेक्षक के तौर पर सम्मिलित हुआ? जीबीटी आचार संहिता में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ? तो भारत हुआ। 20 सितंबर 2020 को कौन सा देश जीबीटी आचार संहिता में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ? तो भारत हुआ। ठीक है। 20 सितंबर 2020 को जारी फोर्ब्स रैंकिंग के अनुसार सबसे अधिक वेतन पाने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों में शीर्ष कौन है? तो लियोनल मेसी है। ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिलेगा? तो लियोनल मेसी को मिल रहा है। 2020 में सांसदों के वेतन में 1 वर्ष की वृद्धि के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने का विधेयक लोकसभा में पेश किया गया? कोरोना काल में तो 30% सारे सांसदों का वेतन काटा गया। 30% सारे सांसदों का वेतन काटा गया। ठीक है। अगर 21 सितंबर 2020 की बात करते हैं तो 71वें जो पुरस्कार हुआ था
आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज पुरस्कार किसे सम्मानित किया, तो सक्सेशन को दिया गया कि सितंबर 2020 को 72वां जो पुरस्कार हुआ था उसमें आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया, तो सक्सेशन दिया गया। 21 सितंबर 2020 की बात अगर करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया, तो ये बिहार। घर तक फाइबर योजना की शुरुआत ये 66 बीपीएससी में पूछा हुआ है शायद है, अगर नहीं पूछा है तो 67 बीपीएससी में आप इसको मान सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये आएगा ही आएगा। घर तक फाइबर योजना कहाँ है, बिहार में। घर तक फाइबर योजना कहाँ है, बिहार में। अगर 21 सितंबर 2020 को की जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी थी, 32 थी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, 32 है। ठीक है। 21 सितंबर 2020 को 72वें एमी पुरस्कार जो हुआ था, 72वें एमी पुरस्कार के तहत सबसे ज़्यादा पुरस्कार किसे मिला, तो स्किट्स क्रिक को। किसको मिला, स्किट्स क्रिक को मिला है। किसको मिला है, स्किट्स क्रिक को में। 21 सितंबर 2020 को किस विषय के तहत विश्व जो अल्जाइमर दिवस था मनाया गया, लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। 21 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया, तो लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। 22 सितंबर 2020 को माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाली नेपाल की किस महान पर्वतारोही का निधन हो गया, तो आंग रीता शेरपा। 22 सितंबर 2020 को टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2020 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय नेताओं को शामिल किया गया है, तो आयुष्मान खुराना। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये शायद आया हुआ क्वेश्चन है कि 2020 जो टाइम मैगजीन था उसके 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किसे शामिल किया है, तो आयुष्मान खुराना। ठीक है। 23 सितंबर 2020 को चिकित्सा क्षेत्र के लिए वर्ष 2020 में IG के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो। ठीक है। 2020 को चिकित्सा क्षेत्र के लिए वर्ष 2020 में IG नोबेल पुरस्कार किसे चुना गया है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है। 23 सितंबर 2020 को सिल्क प्रौद्योगिकी संस्थान ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो सिल्क है, रेशम है, प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रेट लर्निंग ने किसे बनाया है, तो विराट कोहली को बनाया है। 23 सितंबर 2020 को राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी, तो वाराणसी की शिवांगी सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राफेल का है शिवांगी सिंह। पायलट अगर लड़ाकू विमान के पायलट करेंगे तो भावना कंठ है। ठीक है। इंजीनियर की बात करेंगे तो हिना, पहले इंजीनियर कौन है सेना में, तो हिना जायसवाल की बात करेंगे। सेना मेडल किसको मिला है, तो मिंटी अग्रवाल को मिला है। सेना मेडल किसे मिला है, तो मिंटी अग्रवाल को मिला है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 23 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया, तो साइन लैंग्वेजेज आर फॉर एवरीवन। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो सांकेतिक भाषा है उसको कहना है साइन लैंग्वेजेज फॉर एवरीवन। ठीक है। 23 दिसंबर 2020 को केंद्र सरकार ने स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा को 49% बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 74% कर दिया गया। 23 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 74%। 23 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक की सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो सीमांचल दास को। 23 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो सीमांचल दास को। अगर 21 सितंबर 2020 की बात करते हैं, किन दो देशों के बीच पहली कार्गो फेरी सेवा का संयुक्त रूप से शुरुआत हुआ, तो भारत और मालदीव। 21 सितंबर 2020 को किन दो देशों के बीच पहली कार्गो फेरी सेवा शुरुआत हुआ है, तो भारत और मालदीव। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। रक्षा क्षेत्र में कितना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 74% कर दिया गया। रक्षा क्षेत्र में कितना कर दिया गया, 74% कर दिया गया है। 23 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया, तो साइन लैंग्वेजेज आर फॉर एवरीवन। FDI की सीमा रक्षा क्षेत्र में 49 से 74% कर दिया गया। 23 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्मचारी निदेशक का सलाहकार 21 सितंबर 2020 को किन दो देशों के बीच में पहली कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई, तो भारत और मालदीव के बीच में की गई। 24 सितंबर 2020 को भारतीय क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नीति डेविड को है। और अभी जो पुरुष के हैं तो चेतन चौहान है, पुरुष कौन है, चेतन आनंद या चेतन चौहान है। ठीक है।
24 सितंबर 2020 को भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता ज्ञापन किया? तो डेनमार्क के साथ किया गया है। 24 सितंबर 2020 को भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो डेनमार्क ने किया है। 24 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को खुले बाजार से 99,913 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है? तो कितने राज्यों को दी है? तो 5 राज्यों को दी है। ठीक है। 24 सितंबर को 2020 को एडीबी ने राजस्थान के शहरों के लिए कितने मिलियन डॉलर की ऋण मंजूर की है? तो 300 मिलियन डॉलर की ऋण मंजूर की है। ठीक है। ये 24 सितंबर 2020 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मौसिक माइक्रो प्रोसेसर का? तो ये है आईआईटी मद्रास। म से मौसिक, म से मद्रास, म से मौसिक, म से मद्रास। इस तरह से आप याद रखेंगे कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि मौसिक माइक्रो प्रोसेसर, मौसिक में भी एम है, माइक्रो प्रोसेसर में भी एम है, आईआईटी मद्रास में भी क्या है? एम। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है। 25 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस। विश्व फार्मा 25 सितंबर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन विश्व फार्मासिस्ट दिवस। ठीक है। 25 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना की शुरुआत की? तो असम सरकार द्वारा है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना असम सरकार के द्वारा है। 26 सितंबर 2020 को किसने अपना नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन शुरू किया है? तो एसबीआई कार्ड ने किया है। किसने किया है? तो एसबीआई कार्ड ने किया है। ठीक है। संपर्क रहित कनेक्शन किसने किया है? तो एसबीआई कार्ड ने किया है। ठीक है। 26 सितंबर 2020 को नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र का ऑनलाइन माध्यम से समापन की संबोधित किया? तो 75 में। अभी जो हो रहा है वर्तमान में सितंबर में अक्टूबर में हो रहा है, जो क्या है? 76वां है। कौन सा है? 76वां। ये क्या? 75वां। 26 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो परमाणु हथियार के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हाँ, जो पर न्यूक्लियर वेपन्स है उनको हटाने के लिए किया गया था। 27 सितंबर 2020 की बात करते हैं तो 27 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? तो टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। 27 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो बेटी दिवस मनाया गया। 27 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो डॉक्टर डे यानी बेटी दिवस मनाया गया। 28 सितंबर 2020 की बात करते हैं तो अमेरिकी सुप्रीम कंपनी की नई न्यायाधीश के रूप में कौन नामित हुई थी? एनी कोनी बैरेट नियुक्त हुई। 28 सितंबर 2020 को पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 किसने जीता? तो केरल टूरिज्म ने जीता। 28 सितंबर 2020 को पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 किसने जीता? तो केरल टूरिज्म ने जीता। केरल। ठीक है। 28 सितंबर 2020 को भारतीय फार्मूला 1 का रशियन ग्रैंड प्री किसने जीता? तो वाल्टेरी बॉटास ने जीता। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो अगर कोई भी ग्रैंड प्रिक्स जो लुइस हैमिल्टन द्वारा नहीं जीता गया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे रशियन ग्रैंड प्री किसने जीता है? तो वाल्टेरी बोल्टास ने। 2020 का खादी और ग्रामीण उद्योग ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो सुनील शेट्टी को नियुक्त किया है। खादी और ग्राम उद्योग ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो सुनील शेट्टी को। 19 सितंबर 2020 को डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 को किसे लॉन्च किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। 19 सितंबर 2020 को वर्ष 2020-21 के लता मंगेशकर सम्मान में किसे सम्मानित करने की घोषणा की? तो उषा मंगेशकर को। किसे की गई? तो उषा मंगेशकर को की गई। 30 सितंबर 2020 को लता मंगेशकर सम्मान उषा मंगेशकर को दिया गया है। 30 सितंबर 2020 को भारत ने स्वदेशी बूस्टर युक्त किस स्वदेशी क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया? तो ब्रह्मोस का। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 30 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड का आवाज़ दिया? तो सोनू सूद को दिया है। ठीक है। किसको दिया है? सोनू सूद को दिया है। 30 सितंबर 2020 को अगर दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। 30 सितंबर 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया। 30 सितंबर 2020 को महिलाओं की यात्रा में सुरक्षा प्रदान हेतु ऑपरेशन मेरी सहेली, ये इंपॉर्टेंट था, किसने किया? दक्षिण पूर्व रेलवे ने। ऑपरेशन मेरी सहेली दक्षिण पूर्व रेलवे ने किया है। ठीक है। ऑपरेशन मेरी सहेली दक्षिण पूर्व रेलवे। ठीक है। 30 सितंबर 2020 को एफएमसी पर डॉक्यूमेंट एडिटिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक कौन बना? आईडीबीआई बना।
1 अक्टूबर 2020 को कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया? तो 14 वैज्ञानिकों को। 1 अक्टूबर 2020 को कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया? तो 14 वैज्ञानिकों को दिए गए हैं। 2 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 टेटे विश्व कप चैंपियन की मेजबानी कौन करेगा? 2023 टेटे विश्व कप चैंपियन का मेजबानी कौन करेगा? 2023 में डरबन करेगा। कौन करेगा? डरबन करेगा। ठीक है। 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार प्रदान किया? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। किसने किया? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। अगर 3 अक्टूबर 2020 की बात करते हैं तो 3 अक्टूबर 2020 की बात करते हैं तो केरल राज्य का पहला मेगा फूड पार्क किस दिन में शुरू किया गया? तो पल ककड़। केरल राज्य का पहला मेगा फूड पार्क यहाँ है पल ककड़। ये भी इम्पोर्टेंट है। 2020 में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अटल सुरंग का हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग का हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। अगर 4 अक्टूबर 2020 की बात करते हैं तो 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में किस एथलीट ने प्रथम स्थान किया है? लंदन में किस एथलीट ने प्रथम स्थान किया है? ये तो गलत है। ठीक है। 4 अक्टूबर 2020 की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 4 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय जो ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप हुआ था, हाँ, उसे किसने जीता? तो विष्णु शिवराज पांडियन ने 10 मीटर एयर राइफल्स में विष्णु शिवराज पांडियन ने। 5 अक्टूबर 2020 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रेस 20 सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। ये भी इंपॉर्टेंट बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेस 2020 का आयोजन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। 7 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत पुरस्कार भारत पुरस्कार 2000 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो गुजरात को प्राप्त हुआ है। किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात को प्राप्त हुआ है। 7 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 किसको प्राप्त हुआ? तो गुजरात को। अब यहाँ पे 7 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया? तो कल्पना चावला। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 7 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस बनाया गया? तो विश्व का आकाश दिवस बनाया गया। विश्व का आकाश दिवस। 7 अक्टूबर 2020 को एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एवा मोटो। फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन बनी है एक दिन के लिए? एवा मोटो। 8 अक्टूबर 2020 को सौर मिसाइल है कि नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ से? उड़ीसा के बालासोर में। ये ज़्यादा उड़ीसा के बालासोर से ही परीक्षण किया जाता है। ठीक है। 8 अक्टूबर 2020 को कौन सा हवाई अड्डा AAI का पहला, जो AAI है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला जो 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बना है? तो पुडुचेरी हवाई अड्डा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। कि AI के तहत पहला जो ये इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में प्रायः पूछे जाते हैं कि पहला जो 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? कौन बन गया है? तो पुडुचेरी हवाई अड्डा बन गया है। कौन बन गया है? तो पुडुचेरी हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है। 2020 को यूजीसी ने देश में कितने विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित कर दिया है? तो 24 को कर दिया है। कितने को फर्जी घोषित किया है? तो 24 को कर दिया है। 9 अक्टूबर 2020 को किस देश ने टस्किरोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो रूस ने किया है। किसने किया? तो रूस ने किया। ठीक है। 9 अक्टूबर 2020 को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मेलबोर्न मेरी लेबोन या मेलबोर्न क्रिकेट MCC की पहली महिला अध्यक्ष क्लेयर कनोर। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लेयर कनोर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे 9 अक्टूबर 2020 9 अक्टूबर 2020 को यूरोपीय संघ को संसद ने 2020 तक कितने प्रतिशत कार्बन और उत्सर्जन में कटौती की है? तो मतदान किया है 50%। ये भी इम्पोर्टेंट है। कितने परसेंट है? 50%। कितने परसेंट है? 50%। 9 अक्टूबर 2020 को जारी फोर्ब्स की सूची में देश के सबसे धनवान व्यक्ति कौन बने गए हैं? तो मुकेश अंबानी बने हैं। कौन बन गए? ये तो सबको पता होगा, मुकेश अंबानी। ठीक है। 9 अक्टूबर 2020 को भारतीय कपास के लिए किस नाम से पहले ब्रांड और लोगों का लोकार्पण किया है? भारतीय कपास के लिए किसका किया गया है? तो कस्तूरी। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। पहले ब्रांड और लोगों का लोकार्पण किसके लिए किया गया है? तो कस्तूरी के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? कस्तूरी के लिए किया गया है। अब यहाँ पे 9 अक्टूबर 2020 की बात करते हैं तो किस लड़ाकू विमान से भारत की पहली स्वदेशी रेडिएशन जो
मिसाइल है रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। सुखोई 30 MKI, सुखोई 30 क्या है, MKI रुद्रम। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, अब 66 BPSC में ये क्वेश्चन आया था रुद्रम के बारे में, ठीक है। 9 अक्टूबर 2020 को किस लड़ाकू विमान ने भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, पहला जो भी पहला होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 66 BPSC में पूछा हुआ था कि पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, तो रुद्रम है। और किसे पर परीक्षण किया गया, तो सुखोई 30 MKI से, ठीक है। 10 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए जो यूट्यूब चैनल है डिस डिस्टेबो शुरू किया है, तो गोवा। डिस्टेबो शुरू किया है तो किसने किया है, गोवा। 10 अक्टूबर 2020 को किस देश के फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया है, फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। ये महात्मा गांधी से रिलेटेड था, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया, किसके द्वारा, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। कहाँ पे हुआ ये फिनिक्स, कहाँ पे सेटलमेंट कहाँ था, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। 10 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद को 41वां सरला पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो उड़ीसा के, ठीक है। अब यहाँ पे युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला है, वो भी भारत की पहली है, महिला भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन है, मिंटी अग्रवाल। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। 10 अक्टूबर 2020 को किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फार्मूला 1 से हटने की घोषणा की है, तो होंडा ने हटने की घोषणा की है, ठीक है। 11 अक्टूबर 2020 को किसने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण किया, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 11 अक्टूबर 2020 को किसने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण किया, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। 11 अक्टूबर 2020 को नारगोनो काराबाग क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है, तो आर्मेनिया और अजरबैजान, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11 अक्टूबर 2020 को DRDO ने रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया है। ये भी पूछा जा सकता है कि रुस्तम क्या है, एक ड्रोन है, क्या है, एक ड्रोन है। एक भारत को कितने समुद्र तटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ, तो 8। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है BPSC में कि कितने के लिए है, तो 8 के लिए है। कितने के लिए है, तो 8 के लिए है। 12 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो वर्ल्ड अर्थराइटिस दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मनाया गया है। 12 अक्टूबर 2020 को PM मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया था, तो विजय राजे सिंधिया के, तो ये भी 66 BPSC में पूछा हुआ है, ठीक है। विजया राजे सिंधिया। 12 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है, तो श्रीकांत दातर, ठीक है। 12 अक्टूबर 2020 को किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानो ATM शुरू किया गया है, तो मानो ATM तो फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा, किसके द्वारा, फिनो पेमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। 12 अक्टूबर 2020 के डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना, डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला पहला राज्य कौन बना, केरल बना। कौन बना, 12 अक्टूबर 2020 को पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना, केरल बना। 13 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो राष्ट्रीय जो आपदा है न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेफेचू सुरंग की स्थापना की थी, ये अरुणाचल प्रदेश में। नेफेचू सुरंग की नेचुफी सुरंग की आधारशिला रखी, तो अरुणाचल प्रदेश में। 13 अक्टूबर 2020 को 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, एशिया के पहले बैट्समैन कौन बन गए हैं, ये गेंदबाज नहीं हुआ, बैट्समैन कौन बन गए हैं, तो शोएब मलिक। T20 में 10,000 रन बनाने वाले शोएब मलिक, ठीक है। 13 अक्टूबर 2020 को किस टीम ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन 13 अक्टूबर 2020 को किस टीम ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन फाइनल्स 2019-20 का खिताब जीता, तो लॉस एंजल्स लेकर्स ने जीता। 13 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के किस राज्य में सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो गाजियाबाद में। ये इंपॉर्टेंट है, किसका ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो गाजियाबाद में किया गया है। 13 अक्टूबर 2020 को प्रतिष्ठित सैंड्रा निस लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया गया है, तो हरीश कोटेचा को दिया गया है। किसे दिया गया है, तो हरीश कोटेचा को दिया गया है। 13 अक्टूबर को PM मोदी ने देह वेचावा कारणी नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये किसकी आत्मकथा है, तो बाला साहेब विखे पाटिल का है। किसका है, बाला साहेब विखे पाटिल का है, ठीक है।
14 अक्टूबर 2020 को किस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर 14 अक्टूबर 2020 को किस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर एस क्रेडिट लॉन्च किया? तो एक्सिस बैंक। 14 अक्टूबर 2020 को किस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर एस क्रेडिट लॉन्च किया? तो एक्सिस बैंक ने। 14 अक्टूबर 2020 को पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में कितने फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? 14 अक्टूबर 2020 को पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में कितने फीसदी महिलाओं को आरक्षण दिए? तो 33%। 14 अक्टूबर 2020 को किस संस्था ने भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल पहली हाइड्रोजन फ्यूल से सेल प्रोटोटाइप का किया है? तो CSIR। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। 14 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवादी विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच आयोजन किया? तो महाराष्ट्र ने। किसने किया? तो महाराष्ट्र ने किया है। 2020 को किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड की सजा का फैसला किया? तो बांग्लादेश ने किया है। किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है, ठीक है। 14 अक्टूबर 2020 को भारत पे ने कितने स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो भारत पे ने कितने को बनाया? 11 को बनाया। कितने को बनाया? तो 11 को बनाया है। 14 अक्टूबर 2020 को भारत की किस राज्य ने मापुसा एवं पोंडा नामक दो नए जिले का निर्माण किया है? तो मापुसा एवं पोंडा गोवा ने किया है। जो मापुसा एवं पोंडा गोवा ने किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 14 अक्टूबर 2020 को विश्व आर्थिक मंच किस साल में 2021 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बर्गेन स्टॉक 14 अक्टूबर 2020 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को किस सूची में डाला है? तो ग्रे लिस्ट में डाला है। अभी भी बहुत दिन से ये ग्रे लिस्ट में है। 14 अक्टूबर 2020 को किस देश को अगले 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत और फ्रांस को चुना गया है, ठीक है। 15 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन की स्थापना की गई? तो उड़ीसा के लिए कहाँ गया है? उड़ीसा के लिए। 15 अक्टूबर 2020 को किस देश के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने उसे अपना सिंधु भूखंड भी देगा? किसे देगा? म्यांमार को देगा। किसे देगा? म्यांमार को देगा। सिंधु, ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु किसे देगा? तो ये डबल स्टार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 अक्टूबर 2020 को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो बैंक ऑफ घाना को दिया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 20 किसे दिया गया? तो बैंक ऑफ घाना को दिया गया, ठीक है। 16 अक्टूबर 2020 को खाद्य एवं कृषि संगठन के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो 75 रुपये का। ये भी इंपॉर्टेंट कि 75 रुपये का सिक्का किस पे? FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे है, ठीक है। 16 अक्टूबर 2020 की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर 2020 को मशहूर डॉल कंपनी बारबी ने किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को समर्पित बारबी डॉल लॉन्च की है? तो मानसी जोशी को। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके की है? तो मानसी जोशी को। किसे किया है? तो मानसी जोशी को। 16 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी फसलों की अधिक पोषण देने वाली 17 किस्में की राष्ट्र को समर्पित की है? तो 8 को की है। 16 अक्टूबर 2020 को विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन प्रतियोगिता गिडनिया 2020 को ब्रांड एम्बेसडर किसे किया है? तो कॉन्स्टेंटिनिया टीटा को किया गया है। 17 अक्टूबर 2020 को GST के मुआवजे की पूरी करने के लिए भारत सरकार कितने करोड़ रुपये उधार दिए थे? 1.1 लाख करोड़ के, ठीक है। 17 अक्टूबर 2020 को जारी लॉन्सेंट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा कितने साल की हो गई? 70.8 साल की हो गई। 70.8 साल की हो गई है। 18 अक्टूबर 2020 को मारथोमा मेट्रोपॉलिटन का निधन हो गया। वे कौन थे? मारथोमा ईसाई समुदाय के प्रमुख थे। 18 अक्टूबर 2020 को माई टाउन माई प्राइड की कार्यक्रम की घोषणा किसी की? जम्मू कश्मीर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माई टाउन माई प्राइड। कोई भी चीज़ अगर जम्मू कश्मीर से है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। माई टाउन माई प्राइड जम्मू कश्मीर से है। 19 अक्टूबर 2020 को हाल ही में किस देश के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया? तो न्यूजीलैंड को किया गया। किसे किया गया? तो न्यूजीलैंड का किया गया।